तो भाई मेरे लाडलो भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, थोड़ा सा समझ लो उसकी प्रोसेस होती क्या है, क्योंकि अगर तुमको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो तुम्हारे 4 मार्क्स बन जाएंगे। क्या बुरा हो जाएगा यार, फ्री के 4 मार्क्स तुमको मिलेंगे। तो समझ लो भाई, 2 वर्ड में तुम्हें बताता हूं। पहला है क्रेडिट, दूसरा है क्रिएशन। क्या बात कर रहे हो, इसको तो हमें मतलब पता है कि सर क्रेडिट का मतलब होता है पैसा और क्रिएशन का मतलब होता है बनाना। कि पैसा कैसे बनाता है कौन? कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? उन लोगों के साथ जो डील करते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं। कौन होते हैं? सर बैंक ऑफ बड़ौदा, सर एसबीआई, सर पीएनबी। तो जितने भी ये बैंक्स हैं, बीओपी, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे के सारे बैंक क्या है? हमारे कमर्शियल बैंक है, जो तुम लोगों के साथ डील करते हैं। तुम सीधे अपना पैसा जमा करने के लिए आरबीआई में नहीं जा सकते ना। तुम सारा पैसा कहां जमा करेगा? तुम सारा पैसा जमा करेगा कमर्शियल बैंक के अंदर। समझ में आई बात? अपन लोग सीधे आरबीआई में जाके पैसा जमा नहीं करेंगे कि ला भाई 100 रुपए जमा कर ले हमारे, है ना। हमको जमा कहां करना पड़ेगा? हमको जमा करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, हमको जमा करना पड़ेगा एसबीआई, जहां हमारा खाता खुला होगा रे। समझ में आई बात? तो एक कमर्शियल बैंक कैसे पैसे बनाता है, ये पूरी प्रोसेस हमसे एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछी जा रही है। ठीक, अब इसको समझाना किस तरीके से है, बताना किस तरीके से है। तो यहां पे सर ये बैंक पैसे कैसे कमाता है? बैंक देखो, बैंक बहुत चालू आदमी है। जो बैंक है वो बहुत चालू आदमी है, क्योंकि एक कमर्शियल एंटिटी है। क्या है? कमर्शियल एंटिटी। तो भाई वो बिना मुनाफे के काम कभी करेगा ही नहीं। तो यहां पे क्या है कि जैसे आप लोग, ठीक है, आप गए बैंक, आपने कुछ पैसा जमा करा। मान लो आपने 1000 रुपए जमा करे बैंक में आज। तो बैंक उससे पैसा बनाएगा। कैसे बनाएगा? बैंक उसको लैंड कर देगा, यानी कि भाई लोन में दे देगा। ठीक है, तुमने पैसा दिया बैंक को, बैंक चालू आदमी किसी और को दे दे रहा है भाई, उधार। ठीक, तो उससे वो पैसा बनेगा। अब कैसे बनाएगा सर? अब समझो बात को। अब आता हूं मैं तुम्हारे आंसर पे। देखो भाई, यहां पे 2 चीज निकल के आती है। पहला आता है इनिशियल डिपॉजिट, और दूसरा आता है लैंडिंग। ठीक, समझ में आई बात? पर यहां पे 2 एजम्पशन आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी। पहली एजम्पशन ये है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूनिट। पूरा बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है। समझ में आई बात? ये नहीं कि भाई वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं। एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू द बैंक ओनली। और सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो बैंक के थ्रू रूट होते हुए आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे पैसा रुक जाएगा और अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक के थ्रू ही रूट होंगे यहाँ पे। तो भाई तुम समझदार आदमी, तुमने तुमने क्या करा, 1000 रुपए बैंक में जमा करे। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, पूरे के पूरे पैसे लोन में नहीं देगा दूसरे आदमी को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, डेली बेसिस के ऑपरेशन होते हैं। मान लो ये तुम हो चिंटू, तुमने बैंक में पैसा जमा करा 1000 रुपए, और बैंक अगर मान लो 1000 रुपए किसी को लोन में दे देता है पूरे के पूरे उधार। और कल अगर मान लो तुमको पैसा चाहिए होगा, तुम एटीएम में जाओगे, खच 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 करोगे वहां पे कि भाई मुझे 200 रुपए निकालने हैं, बैंक मेरे 200 रुपए दे दो भैया। तो बैंक आपको 200 रुपए दे देगा क्या? जबकि बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है ना, क्योंकि बैंक ने जो आपसे पैसा लिया 1000 रुपए, वो पूरा का पूरा किसको दे दिया भाई? वो पूरा का पूरा बाहर दे दिया किसी को लोन में। तो बैंक के पास क्या बचा? जीरो, कुछ भी नहीं बचा भाई। तो आपको आपका पैसा मिल पाएगा क्या? नहीं। तो इसीलिए डेली बेसिस पे कैश विड्रॉल, कैश ऑपरेशनल करने के लिए बैंक क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकता, क्योंकि आरबीआई जो है वो सर पे डंडा कर देता है उसके। तो आरबीआई कहता है कि भाई तू कुछ पैसा
रिजर्व में रखेगा, जिस रिजर्व को बोलते हैं LRR। समझ में आई बात? तो भाई LRR का फुल फॉर्म क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। तो भैया कहने का मतलब सीधा ये है कि बैंक कहता है भाई पूरे पैसे तू लोन में नहीं देगा, 1000 रुपए अगर तेरे पास आए हैं तो तू 20% यानी कि 200 रुपए, 1000 रुपए में 200 रुपए तो अपने पास रख और 800 रुपया कर दे लोन में दे दे। अब जो तुमने 800 रुपए किसी दूसरे बंदे को दिए वो भी कहीं ना कभी बैंक में आएगा ही आएगा सेकेंडरी डिपॉजिट करने के लिए, या हो सकता है वो किसी को जो भी चीज के लिए उसने पैसे लिए हैं एज अ लोन वो किसी और पे खर्च कर रहा है, वो बंदा तो आएगा बैंक के अंदर। तो भाई फिर आएगा सेकेंड राउंड, वो पैसे जो 800 रुपए आपने लोन में दी थी वो फिर क्या है बैंक के अंदर आए जमा होने के लिए। तो फिर बैंक क्या करेगा, 800 के पूरे 800 लोन में नहीं देगा, उसका 20% क्या करेगा यहां पे रिजर्व बनाएगा 160 और 640 देगा लोन में। फिर सेम काम ये तब तक चलता रहेगा भाई, ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहां पे 5000 रुपए नहीं बन जाते। सर आप ये कैसे कह दे रहे हो कि 5000 ही लिमिट है, 5000 तक ही पैसे बनाने हैं? तो भाई इसके लिए यूज होता है हमारा फॉर्मूला यहां पे मनी मल्टीप्लायर का। किसका? मनी मल्टीप्लायर का। यानी कि फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/LRR। यहां पे इनिशियल डिपॉजिट रहा तो फॉर्मूला बनता है 1/LRR। अब मान लो LRR आपका 20% है तो 20% को परसेंटेज से हटा दो तो क्या बनेगा 0.2। तो अगर कोई बंदा 1000 रुपए जमा कर रहा है और LRR वहां पे 20% है तो कितना गुना पैसा बना भाई? सर 5 गुना पैसा बना है वहां पे। कितनी गुना बना है? 5 गुना। यानी कि ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक जितने गुना पैसे की बात यहां पे रिजर्व रेशियो के हिसाब से हो रही है उतना मल्टीप्लाई पैसा नहीं बन जाए। तो इस हिसाब से भाई टोटल डिपॉजिट बैंक का कितना होगा? अगर 1000 रुपए डिपॉजिट इनिशियल है तो भाई 5000 होगा, जिसमें 4000 लोन में जाएगा और 1000 यहां पे रिजर्व में रहेगा बैंक के पास। अब एग्जाम में क्या होता है, कई बार ट्रिक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये पूछ दे रहे हैं कि टोटल डिपॉजिट कितना होगा एमसीक्यू में, कई बार पूछ दे रहे हैं कि भाई रिजर्व कितना बनेगा, कई बार पूछ रहे हैं कि बैंक ने कितना टोटल लोन दिया होगा। तो भाई आप समझो इस चीज को, इस आंसर को आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसका आंसर एग्जाम में दे पाओगे। ठीक, तो टोटल कितना गया बैंक से? 5000। ठीक, और यहां पे देखो लिखा क्या है, व्हेन अ कमर्शियल बैंक रिसीव इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट से 1000 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक इज हैज टू मेंटेन द सम रिजर्व यानी कि रिजर्व रखना पड़ता है उसको। द रिमेनिंग अमाउंट इज मेड अवेलेबल फॉर लोन, बाकी जो होगा वो लोन में चले जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे का पूरा क्या है, पूरे का पूरे टोटल डिपॉजिट नहीं बन जाता। समझ में आ रही बात? इजी है भाई, 4 मार्क्स में आप लिख दोगे इसका आंसर। ठीक है, 4 मार्क्स में आप इसका आंसर लिख दोगे भाई, मुझे लगता है कि आप लिख दोगे। बहुत इजी सा है टॉपिक, तो मैंने ज्यादा इस पे लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं पेला आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं। अगर आपको आंसर समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही बहुत सारी 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाते रहूंगा। अभी वन शॉट भी बना के मैंने रख रखी है, उसको मैं डालूंगा जल्दी। ठीक, पर हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी जान।